नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे चैनल ट्रैवल विद अहमद में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब लेह लद्दाख जाने का मौसम शुरू हो गया है और आप सभी अपने अपने लेह लद्दाख के ट्रिप को प्लान कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करूं और जिससे आपकी मदद हो सके और आप अपने लेह लद्दाख के ट्रिप को अपने अच्छे से प्लान कर सकें। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने ये ट्रिप मई 2023 में कंप्लीट किया था और मैंने जो रूट लिया था वाया श्रीनगर वाला रूट लिया था। और मैंने ये ट्रिप अपनी सिलेरियो से कंप्लीट किया था, जो कि CNG प्लस पेट्रोल मॉडल है 2017। तो मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि जिससे कि आपको ये समझ आ जाए कि हम लेह लद्दाख का ट्रिप अपनी एक छोटी गाड़ी से भी कर सकते हैं, हैचबैक से भी कर सकते हैं। और मैंने ये ट्रिप अपने फैमिली के साथ किया था विद माई वाइफ एंड माई 5 years डॉटर, और जिसमें कि मैंने हर सारे पासेस कवर किए थे ऑलमोस्ट। जोजिला, उमलिंगला, नमिकला, फोटुला, सारे पासेस ऑलमोस्ट। और ये जो मेरा जो कंप्लीट ट्रिप प्लान था, मेरा तो 10 days का था क्योंकि हमने थोड़ा फास्ट किया था, हमारे पास इतना टाइम नहीं था। लेकिन मैं आपको जो ट्रिप प्लान बताने जा रहा हूँ वो 15 days का बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम दिल्ली को एज ए बेस मान के शुरू करेंगे और फिर दिल्ली पे आके हम अपने ट्रिप को एंड करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने ट्रिप प्लान की तरफ डे टू डे पे। तो डे 1 पे हम दिल्ली से शुरू करते हैं और हम दिल्ली से पठानकोट चलते हैं, जिसकी दूरी लगभग 500 किलोमीटर है और इसमें आपको लगभग 9 से 10 घंटे लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। और डे 1 पे हम पठानकोट पे रेस्ट करेंगे एंड डे 2 पे हम पठानकोट से सोनमर्ग की तरफ चलेंगे, जिसकी दूरी लगभग 390 किलोमीटर है, जिसमें आपको 13 से 14 घंटे लगेंगे। कुछ ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि वो वाला जो रोड है वो एक तो पहाड़ी रोड है और वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जाम भी रहता है। और फिर हम डे 3 में सोनमर्ग को हम एक्सप्लोर करते हैं। सोनमर्ग बड़ी अच्छी सुंदर जगह है, तो हम आराम से घूम सकते हैं। वहाँ थाजीवास ग्लेशियर भी आप जा सकते हो और वैसे भी वो बड़ी अच्छी जगह, वहाँ पर कैंपिंग भी आप कर सकते हो, पिकनिक भी कर सकते हो। और डे 4 में हम सोनमर्ग से लेह की तरफ चलते हैं, जिसकी दूरी लगभग 330 किलोमीटर है और वो आप एक दिन में कवर कर सकते हो। आपको लगभग 10 से 11 घंटे और 12 घंटे भी लग जाएंगे क्योंकि वो रूट ऐसा है कि वहाँ पे फ़ोटो भी खींचोगे। फिर वहाँ बीच में आपको जोजिला पास पड़ेगा जहाँ पे आप रुकोगे, फ़ोटो खींचोगे। फिर आपको कारगिल वार मेमोरियल पड़ेगा जहाँ पे आप घूमोगे, तो उसको घूमने में भी आपको लगभग 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि 11 से 12 घंटे लग जाएंगे। और इस रूट पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, आप आराम से सोनमर्ग से फिल करा के चलिए। फिर आप कारगिल पे जाके अपना रिफिल करा लीजिए, फुल टैंक करा लीजिए और आप आराम से लेह लद्दाख लेह पहुंच जाएंगे। और फिर डे 5 में हम लेह पे स्टे करेंगे और डे 6 में हम लेह को एक्सप्लोर करेंगे बेसिकली। क्योंकि मैं इसलिए डे 5 में लेह पे स्टे करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा, क्योंकि अब आप 10,000 की हाइट के आसपास अब आ चुके हो। तो अब डे 5 डे 6 हमारा लेह में चला गया और डे 7 पे हम खरदुंगला को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लेह से खरदुंगला और खरदुंगला से लेह वापस आएंगे। उसमें आपको पूरा दिन लग जाएगा क्योंकि ये लगभग 72 किलोमीटर से, और वैसे गूगल में आपको 1.5 घंटे दिखाता है, 1-1.5 घंटा दिखाता है, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है हमें 3-3.25 घंटे लग जाएंगे लेह से खरदुंगला तक पहुंचने में। फिर आप वहाँ 1-2 घंटे रुकोगे भी, फोटो खींचोगे, फिर आप खरदुंगला से लेह भी वापस आओगे, तो आपका पूरा दिन चला जाएगा। तो आपका डे 7 खरदुंगला आपका हो गया। डे 6 में आपने लेह एक्सप्लोर कर लिया। अब डे 8 में अब आप लेह से पेंगोंग की तरफ जा सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 164 किलोमीटर है और उसमें आपको 8 से 9 घंटे लगेंगे। थोड़ा रास्ता ख़राब भी है, पथरीला भी है, लेकिन आपकी गाड़ी आराम से चली जाएगी। मैं अपने सिलेरियो लेकर गया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब आप लेह से पेंगोंग जाएंगे तो आप लेह में तो टंकी फुल करा ही लीजिए। फिर आपका एक पेट्रोल पंप आता है कारू में, जो कि लेह से लगभग आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे जहाँ तक मुझे याद है। और कारू में आप पेट्रोल को फुल करा लीजिए और आप कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल ले लीजिए, क्योंकि अब आपको इस रूट पे कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया था, हमने 20 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल ले लिया था, क्योंकि हमें लेह से हम पेंगोंग गए थे, पेंगोंग से हम हानले भी गए थे। हानले में आपको पैसे पेट्रोल मिल जाता है, ओपन पेट्रोल। पेंगोंग में भी कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन हमने फिल कर लिया था, क्यों रिस्क लेना। तो अब आप शाम तक पेंगोंग पहुंच गए। अब आप शाम को पेंगोंग में आराम से स्टे करिए, थोड़ा फोटो खींचिए, बड़ी अच्छी जगह है, आराम से एंजॉय करिए। तो पेंगोंग आप पहुंचने के बाद आप अगले दिन भी पेंगोंग रुक जाइए।
एक दिन और पैंगोंग रुकिए, आराम से दिन भर एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद अब आप डे 10 में पैंगोंग से हानले की तरफ निकलिए, जिसकी दूरी लगभग 154 किलोमीटर है। तो वो भी आपको कवर करने में 8 से 9 घंटे लग जाएंगे, और जिसमें कि आपको बीच में रेजांगला पास आएगा। और बहुत ये जो रूट है ना, ये बड़ा ब्यूटीफुल रूट है। इसको आप जब इस पर आप जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि आप हर 2 किलोमीटर आप रुक जाओ। तो बड़ा ब्यूटीफुल रोड है, बहुत ब्यूटीफुल रोड है। तो अच्छा, मैं आपको एक बताना भूल गया, जब आप पैंगोंग से ले जाएंगे तो उसके बीच में पॉइंट आता है, जब तक ये जान जो फिल्म शूट हुई थी उसका एक शूटिंग पॉइंट आता है। तो वहाँ पे भी आप एंजॉय कर सकते हैं, 10-15 मिनट, आधा घंटा बिता सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। तो अब आप हानले आ गए। तो जब आप पैंगोंग से हानले आएंगे तो आपको रेजांगला पास मिलेगा। रेजांगला पास को हम अहीर धाम कहते हैं। वो बेसिकली एक रेजांगला युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था। तो उसमें बहुत वो जो युद्ध है, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। तो उस युद्ध में हर बंदा अपनी आखिरी गोली तक लड़ा था, और हमारे लगभग 120 के आसपास जवान थे जिन्होंने चाइना के 500 से ज़्यादा 600 से ज़्यादा जवानों को मार दी थी। तो आप वो भी अपना आराम से घूम के जाइए, बहुत अच्छा लगता है। और वो बिल्कुल LAC के पास चलता है, तो आपको दिखाई भी देगा कि वो आपको बताएंगे, वहाँ पे जो आर्मी के सिपाही होते हैं वो बताएंगे कि ये देखिए चाइना की पोस्ट है, और यहाँ तक इंडिया का है, यहाँ तक चाइना का है, सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो बड़ा मज़ा आएगा। तो आप अब हानले पहुँच गए। तो हानले पे आप रात में आराम से रुकिए। और हानले में ना नाइट में स्काई देखना मत भूलना। आपको मिल्की वे इतना क्लियर दिखाई देगा अगर आपका वेदर अच्छा है, वेदर साफ़ है, क्लाउडी नहीं है। 11 बजे के बाद वहाँ पे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, और उसके बाद इतना क्लियर मिल्की वे दिखाई देता है, मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा। इवन तो मैं अंडमान भी गया था, वहाँ भी इतना क्लियर नहीं देख पाया। मैं काजा भी गया, स्पीति वैली, वहाँ भी इतना क्लियर, लेकिन हानले में बहुत सुंदर दिखाई दिया। तो वो आप ज़रूर देखना। थोड़ी ठंड होती है लेकिन वर्थ वाइल है। तो अब आपका डे 10 में आप हानले पहुंच गए। डे 11 में आप क्या करोगे, हानले से आप उमलिंगला जाइए। तो उमलिंगला क्या है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है फ्रॉम सी लेवल, इट इज़ अराउंड 19,024 फीट, और वो एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊंचा है। तो आप वहाँ पे जाइए। उसकी दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। वहाँ पे आपको आने जाने में लगभग 3.5 घंटे लग जाएंगे। तो अब आप उमलिंगला आप घूम लिए। तो आप जैसे सुबह जल्दी निकलिए, आप सुबह जल्दी निकलोगे आपको भीड़ भी कम मिलेगी, और आपकी फ़ोटो भी अच्छी हो जाएंगी, और आप जल्दी वापस आ जाओगे। तो हम एक्चुअली निकले थे 5:30 बजे के आसपास। तो 5:30 बजे हम निकले थे, हम 11:30 पौने 12 तक हम वापस हानले आ गए थे। अब आप हानले वापस आ गए, तो अब आप हानले को एक्सप्लोर करिए। आपने हानले एक्सप्लोर किया तो आप दिन भर में आराम से हानले एक्सप्लोर कर लोगे। तो अब आपका डे 11 में आपने हानले एक्सप्लोर कर लिया। अब डे 12 में आप क्या करोगे, हानले से आप लेह की तरफ निकल जाइए, वापस आना शुरू करिए। तो आप हानले से लेह में आए डे 12 में, और डे 13 में आप फिर लेह से श्रीनगर, डे 14 में आप श्रीनगर से पठानकोट, और डे 15 फिर आप पठानकोट से दिल्ली। तो ये वाला रूट मैंने फॉलो किया था। अगर आप चाहते हैं कि आप मनाली की तरफ से आएँ, तो आप जब हानले से वापस आओगे तो वहाँ पे आप लेह से मनाली की तरफ से भी आ सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारा टोटल कितना फ्यूल लगा था। तो हमारी गाड़ी जैसे कि CNG प्लस पेट्रोल है, और छोटी गाड़ी भी है, तो जैसे आपकी गाड़ी का माइलेज आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी गाड़ी में जो टोटल CNG प्लस फ्यूल लगा था, और हमारी गाड़ी 4,000 किलोमीटर चली थी, वो 25,000 का तेल लगा था। और जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर आया था लेह लद्दाख का, वो लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये का आया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे थोड़ी मदद मिली होगी, और आप अपना लेह लद्दाख का ट्रिप अच्छे से प्लान करिए। एंड विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी जर्नी। नमस्ते।